हेलो दोस्तों, ईसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जो कि वर्ग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उन सब के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए या आप किसी भी परीक्षा में जाइए या आप मैथ का क्वेश्चन हल करने जाइए, तो आप लोगों को क्या होता है कि जो हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं मैथ में, उसमें जो गुना होता है उसको जितना हम फास्ट करेंगे या कंसेप्ट से करेंगे वो क्या होता है, हम लोगों का समय बचता है। और उसी तरह से किसी संख्या को दे दिया जाए और पूछा जाए निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है या 7 से विभाज्य होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, तो प्रत्येक को 7 से भाग दे देकर देखेंगे विस्तार पूर्वक, तो ज़्यादा समय लगेगा। इस समय को कम करने के लिए देखिए आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। सब नियम जो कि गुना के नियम हम पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाते रहे विभाज्यता का नियम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 से कोई भी संख्या किस कंडीशन में कट सकती है यानी विभाज्य हो सकती है। तो देखिए परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब संख्या के अंत में जीरो यानी अंत बोले तो इकाई के स्थान पर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जीरो या 2 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो। जैसे मान लीजिए 2 से विभाज्य होने वाली संख्या का 2, 4, 6, 8, फिर 10 की जगह तो 0 आ जाएगा, फिर 12 की जगह तो 2 आ जाएगा, फिर ये रिपीट होने लगता है। यानी 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए 3, 2, मान लीजिए यहाँ पे 4। ये जब देख रहे हैं इकाई के स्थान, इसे बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको लाख, 10 लाख ऐसा होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इकाई स्थान है वो क्या है, 2 से विभाजित हो जा रही है। 4 जो है 2 से कट जाता है, तो जो कि 2 से विभाजित हो जा रही है, ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आशा करता हूं दोस्तों आप 2 से विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से सीख गए होंगे। जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी अंक हो वह 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम, ठीक है दोस्तों। तो 3 से विभाज्यता के नियम पर आप चर्चा करेंगे। देखिए 3 से विभाज्यता के नियम, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, ले लीजिए 3, 4। यह किस कंडीशन में 3 से कटेगा, ठीक है। मान लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन संख्या 3 से विभाज्य है, ऐसा दे देगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम ही देते रहे एग्जाम्पल 3 से विभाज्यता के नियम। मान लीजिए कि एक ये हो गया, एक 747 हो गया, मान लीजिए एक, मान लीजिए कि 2, 3, 4 और 3 हो गया, ठीक है। या हो गया 6, 2, 7, 3। अब इनमें से पूछ दिया कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है कि सभी अंकों को पहलिका में जल्दी जोड़िए, ठीक है। आप अंकों को जोड़िए और जो जोड़ने के बाद से जो जोखिम प्राप्त हो रहा है वह 3 से विभाज्य हो रहा है। अगर ये 3 से विभाज्य हो रहा है तो बुझिए कि वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना समझ के ज्ञान बेकार है, ठीक है। सिर्फ समझिए, अपने आप में समझ विकसित कीजिए। आप समझ रहिएगा, आप एग्जाम में फॉलो कीजिएगा, आपका मार्क्स जल्दी अच्छा आएगा और मैथ में और काफी स्कोर होगा। देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16। 3 का पहाड़ा 3 से तो विभाज्य नहीं होता है। 3 का पहाड़ा में 3 के गुणज में 16 नहीं आता है। 3 का गुणज भी बोल सकते हैं, गुणज बोले तो गुना करते चले जाओ, ये नहीं आता है। तो नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट चलेंगे तो 7, 4, 11, 7 जोड़ेंगे तो 18, जो कि 3 से विभाज्य है। 3, 6 का 18, 6 बन जाता है, 18 जो कि कट जा रहा है। तो ये भी 700 जो कि 47 है वो 3 से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दिखा देते हैं 747। देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे 1, फिर 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, 12, फिर यहाँ पे 2, 7, 9, 27। देखिए दोस्तों कट गया। ये जो कि है 3 से नहीं कटेगा, देखिए हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9, 27 हो जा रहा है, कट जा रहा है। फिर 3, 1 ये भी कट जा रहा है। फिर 4, 1, 3, 1 सेसफल 1, यहाँ पे सेसफल 1 बच जा रहा है, जो कि क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है, ये कटेगा। फिर इसको चेक करते हैं कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए चेक करते हैं।
तो देखिए 2 3 4 3, तो जोड़िए 3 2 5, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, टोटल आया 12। 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से कटेगी। अब 6 2 7 3 का उदाहरण लेते हैं, 6 2 7 3, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 3 4 5 6 8, ये क्या संख्या कटेगी, तो जोड़ लेंगे। मान लीजिए कितना हाथ दे देगा, 3 से भाग दीजिएगा आप कि 3 से कटेगी कि नहीं, तो कुछ समय ज़्यादा लगेगा। इसे आसान करने के लिए 3 से कटेगा कि नहीं, आपके आप में एग्जाम से आए क्वेश्चन में, तो देखिए जोड़िए। तो 5 4 4 3 7, 7 और 5 कितना होता है, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20 6 26, जो कि 3 का पावर में 26 नहीं आता है। यहाँ पर अगर 9 रहता तो जरूर ये 3 से कट जाता, लेकिन यहाँ पे था 8 जो कि 3 से, जो कि 26 आ रहा था जोड़ने के बाद से, वो 3 से नहीं कटेगा। उसी तरह से इसको चेक कर कर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 3 से कटेगा कि नहीं। देखिए 6 2 7 3 है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 6 2 7 3 कटता है कि नहीं कटता है। चलते हैं जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, 4 से विभाज्यता के नियम। क्या है, 4 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए 4 से विभाज्यता के नियम में किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक, दोनों अंक 0 हो, या दोनों अंक इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दोनों अंक 4 से विभाज्य हो, दोनों अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं। देखिए 100, यहाँ पे दोनों क्या है, 0 है, जो कि क्या है 4 से विभाज्य है। इसी तरह से 800, 800 भी क्या है, दोनों अंक है 4 से विभाज्य है। इसी तरह से मान लीजिए 3 2 4 8 6, इसको कोई आप लोग को दे देगा, क्या 4 से विभाज्य है। आप लोग इतना का भाग मत दीजिएगा 4 से, क्या देना है हमें 4 में भाग, इतना से। तो देखिएगा 4 से भाग देंगे जब 86 को, तो 4 दूना के 8, यहाँ पे कट गया 6, 4 एकम 4, 2 से 16 बच गया, यानी 4 से क्या है, विभाज्य नहीं है। उसी तरह से हम ले रहे हैं, मान लीजिए 4 5 3 2, ये क्या 4 से विभाज्य है, ये नेक्स्ट हो गया, 4 से क्या विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 32, 2 अंक लेना है, इकाई और दहाई। तो 32 जो है वो 4 से विभाज्य है, क्योंकि 8 चौके 32, जब 8 चौके 32 ये क्या है, 4 से विभाज्य है, तो भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। जो 4532 दिए हैं वो भी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। और इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, कि कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना टॉपिक उठाए हैं, 2-2 3-3 एग्जाम्पल पर समझाने का प्रयास करूंगा। आशा करूंगा कि इतने एग्जाम्पल पर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि 5 से विभाज्यता के नियम है। देखिए 5 से विभाज्यता के नियम में इकाई के स्थान पर हमेशा 0 या 5 आना चाहिए, 0 या 5, या पर ध्यान देना है, 0 हो या 5 हो, कोई अंक होना चाहिए। 0 हो तो 5 से विभाजित हो रहा है, और 5 हो तो 5 से विभाजित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि 3 4 8 9 0 डाल दिए तो 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 4 5 8 9 2, यहाँ लास्ट में सिर्फ 5 डाला हो गया है, आपसे पूछा जाए कि 5 से विभाज्य होगा, तो हाँ ये 5 से कटेगा, ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, जब इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होता है। आप लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। अब 6 से विभाजित होने वाला नियम, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5 वाला तो आप लोग सब कोई जानता है कि 0 इकाई के स्थान पर और 5 हो। ठीक है, और 6 से विभाजित होने के लिए आप लोग 2 का नियम और 3 का नियम आप लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे, कि 2 का नियम जिसके इकाई स्थान पर 0 या 2 से विभाजित होने वाला अंक हो, अर्थात 2 4 6 8 हो, और 3 अंकों को जोड़ने पर जो जोगफल आए वो 3 से विभाज्य हो। उसी तरह से 6 के विभाज्यता के नियम, कि जो 2 और 3 दोनों नियम फॉलो करता हो। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम लोग ले रहे हैं 3 4 2 6 9, जैसे ही हम 9 लिए, इसे आप काट दीजिएगा कि 6 से विभाज्य नहीं है। कैसे कटिएगा, क्योंकि जो कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8, इतना अंक में से 0 2 4 4 6 8, इतना अंक में से तो जरूर होना चाहिए। 0 2 4 6 8 इकाई स्थान पर होना चाहिए,
तभी हम लोग 6 से अगला एक जो 3 वाला है वो चेक करेंगे। ठीक है, पहले ना कि जोड़ने लगना। ठीक है, पहले क्या करना है कि का स्थान चेक करना कि 2 से कट रहा है ना, तबे जाके 3 पर चेक करना। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए 3 4 2 6 8, इसी को 8 जो कि 2 से कट रहा है। अब देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 3 7 7 2 9 9 6 15, अब 15 5 20 3 23, जो कि 3 से ये नहीं कट रहा है 23, तो ये क्या हो रहा है, ये संख्या भी नहीं कटेगा। अब इसी तरह से 6 वाले के और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ले लिए 3 5 4 3 5 6 4। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है, पहला कंडीशन फॉलो किए कि 2 से क्या कर रहा है, कट रहा है। तो उसी तरह से अब देखेंगे क्या 3 से कट रहा है। तो देखिए 5 3 8 8 6 14 14 4 18, जो कि 3 से कटता है। तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, जो कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है। तो क्या होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। उसी तरह से एक और नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग लिए हैं 4 2 4 8 4 2 4 8। तो यहाँ पे देखिए 8 है, जो कि क्या है, 2 से विभाज्य हो रहा है। अब 3 से देखेंगे तो 4 2 6 6 4 10 10 8 18, फिर ये 18 आ जा रहा है, जो कि 3 से विभाज्य। ये भी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग 6 से विभाज्यता के नियम भी जान गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि 7 से विभाज्यता के नियम है। ये काफी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 7 से जान जाइएगा तो 14, क्योंकि जो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 14 से भी विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए 7 से विभाज्य के नियम में होता है कि अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, अगर पुनरावृत्ति यानी बार बार आए, कितना बार, 6 बार, तो 7 से विभाजित हो जाएगी। पहला मान लीजिए कि पुनरावृत्ति मतलब का 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6, अगर ये ऐसा हो तभी 7 से कट जाएगी। अगर ये मान लीजिए 4 4 4 4 4 2 2 4 5 6 6 को तक पुनरावृत्ति हो तब हम कट जाएगी। नहीं लिखते हैं कि अगर भाग में ज्यादा लगता है 3 3 3, ऐसा भी लिख सकते हैं 3 के पावर बार, यानी 3 बार बार आएगा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो, ठीक है, मान लीजिए सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 5 ले रहे हैं और 3 है और इस पर डबल चढ़ाया है, इसका मतलब है कि 0.2 तो है ही है, लेकिन 3 5 3 5 3 5 दोनों अंक क्या हो रहा है, बार बार आएगा, उसका पुनरावृत्ति होगा। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 35 यहाँ पर हो गया, फिर 35 हो गया, 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, तो ये भी क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अब कोई अंक दिया होगा तो आपसे पूछा जाएगा क्या वो 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जांचेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उस अंक को लेने के लिए। मान लीजिए आप लोग को दिया होगा 2 3 6 2, ऐसा अंक दिया होगा 2 3 6 2 का, ये 7 से विभाज्य है। तो पहले 6 अंक बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 3 2 अपने से फाड़ लिए, ठीक है। तो देखिए 6 अंक पहले बनाइए, एक ट्रिक होता है ऐसा कि 6 अंक बनाइए इसका, और यहाँ पे 6 अंक बनाने के लिए मान लीजिए 0, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। तो बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाइएगा यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए कि 632 में से 23 घटाएगा। आप लोग घटाने का कैलकुलेशन 23 कीजिएगा, यहीं पे घटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोग को समझा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12, 2 में से 2 के 0 6 609। क्या 609 जो है वो 3 से कट रहा, सॉरी 609 जो है वो 7 से कट रहा है। अगर ये 7 से कट रहा है, अगर ये 7 से विभाज्य हो रहा है, तो बुझिए अगर ये 7 से विभाज्य हो रहा है तो बुझिए क्या है, ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो उसे जांचेंगे तो 7 से, फिर देखिए तो 8 7 56, यहाँ पे 4 9 7 से 49, क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो ये भी संख्या विभाज्य होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 3 6 6 5 2, यहाँ पे देखिए 5 अंक है, 6 अंक बनाने के लिए कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ, इसमें से घटाकर जो शेषफल आएगा उसको देखेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो कटेगा तो बुझिए कि वो होगा। चलिए घटाइए के देख लेते हैं। तो यहाँ पे घटाइएगा तो डायरेक्ट घटा रहे हैं तो 6, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 6 से 16, जो कि काटेंगे 7 से, तो 8 से 56, 8 से 56, जो कि 88 बार में कट जाएगा। तो ये भी संख्या कट रहा है। और सेकंड तरीका होता है इसका, जो कि विषम सम, विषम, ये विषम हुआ, ये विषम हुआ, ये विषम हुआ, ये सम हुआ, ये सम हुआ, सम हुआ। विषम सम को जब जोड़िए और उसका अंतर कीजिए, अगर वह जो घटाने के बाद से
विषम वाले एक के साथ जोड़ दीजिए और सम वाले के साथ जोड़ दीजिए, और घटाने के बाद से 0 या 7 से विभाज्य होने वाला अंक प्राप्त हो रहा है, तो बुझिए कि वो भी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट जो कि चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम पर। 8 से विभाज्यता के नियम हम लोग का ये है कि अगर वो जो संख्या होगी 8 से विभाज्य के नियम का, वह 4 जैसा ही है कि उसमें क्या था, देखिए इकाई और दहाई, क्या था उसमें, इकाई और दहाई दोनों अंक क्या हो रहा था, इकाई और दहाई दोनों अंक क्या होना चाहिए था, 0 या दोनों अंक होना चाहिए था हम लोग का 4 से, मतलब 48 या 4 के जो गुणज होता है वो होना चाहिए था, जो इकाई और दहाई पर हो, ये 4 से विभाज्यता का मतलब विभाज्य होने वाला अंक होना चाहिए था। उसी तरह से 8 से विभाज्य होने वाला अब अंक खोजेंगे, तो इकाई दहाई प्लस सैकड़ा, यहाँ पे इकाई दहाई, तब यहाँ पे और हो जाएगा सैकड़ा। सैकड़ा क्या होना चाहिए, सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों 0, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों 0 हो, या देखिए तीनों 0 हो, या आप लोग का 8 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या हो। जैसे आप लोग को कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि हम ले लिए हैं 8 इतना, 3 अंक क्या है 0, जो कि 8 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। या ले लेते हैं हम इस तरह से 7 8 3 4 5 6 8 3, इसको देखेंगे कि क्या 8 से कट रहा है, तो 8 8 64, यहाँ पे हो गया 4, फिर 4 3 गया, नहीं हो रहा है, यहाँ पे 8 ले लेते तो कट जाता, तो 6 से 48 से जिससे करनी 8 से कट रहा है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। 8 से विभाज्य तक आप लोग सीख गए होंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा तीनों के स्थान पर 000, या तीनों के स्थान पर 00 हो, या तीनों अंक क्या हो 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है 9 से विभाज्यता का नियम। जिस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम है, उसी तरह से 9 से विभाज्यता का नियम है। जैसे 3 से विभाज्यता का नियम कि सभी संख्याओं का जोड़ो, जो जोगफल रहा है वो 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह से इसमें भी कोई अंक लेते हैं, मान लीजिए कोई अंक लिए, इस सभी संख्याओं का जोड़ो, अगर ये 9 से विभाज्य हो रहा है, जो जोगफल हो रहा है वो 9 से विभाज्य हो रहा है, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जैसे 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, जो कि क्या है 9 का पढ़ने में आता है, 9 का गुणज है, या 18 9 से विभाज्य होता है, ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि 7 5 4 3 8, या कुछ भी ले सकते हैं, 3 8 ले लिए, क्या है 7, ये चाहे मान लीजिए कि 9 ले ली, क्या ये 9 से विभाज्य है, इसी का चेक करेंगे, तो 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 1 20 28, जो कि नहीं आता है 9 के पहाड़ा में, तो क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य नहीं होगा। उसी तरह से अंकों को जोड़ेंगे, जो जोगफल आएगा देखेंगे कि 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं, तो बुझिए कि 9, अगर उसका जोगफल 9 से विभाज्य हो रहा है, तो भी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगा। अब 10 से विभाज्यता का नियम, जो कि काफी ही सिंपल है, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो वह 10 से विभाज्य होगा। मान लीजिए कोई संख्या हो गया 3 2 5 4 3, यहाँ पे 0 दिया है, तो 2 से विभाज्य होकबे करेगा, 5 से होकबे करेगा, और 10 से तो निश्चित रूप से होकबे करेगा। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह 10 से विभाज्य होगा। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 11 से विभाज्यता के नियम है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 11 से विभाज्यता के नियम में हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 5 6, क्या 11 से कट रहा है, तो इसमें देखिए 11 से विभाज्यता के नियम में होता है कि सम और विषम संख्याओं का अंतर 0 या 11 के गुणज हो। तो देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ मान लीजिए कि हम लोग का पर 1 पर क्या आता है विषम, 2 पर सम, यहाँ पे 3 पर 1 क्या कहते हैं विषम कहते हैं ना, 3 को कहते हैं विषम कहते हैं, 2 से विभाजित नहीं होता है। फिर ये हुआ विषम, ये हुआ मान लीजिए कि विषम, मतलब ये ऊपर वाला जा रहा है विषम, ये हो रहा है सॉरी सम, ये विषम। अब देखेंगे कि विषम को एक साथ जोड़ दे और सम को एक साथ जोड़े, क्या इसका अंतर 0 या 11 के गुणे जा रहा है, तो 4 2 6 6 6 12, 5 3 8, 4 आ रहा है,
ना कि 0 आ रहा है, ना कि 11 का गुना जा रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि 54285, ठीक है, 54285, 5 2 5 जोड़िए और फिर इसको जोड़ना है। तो 5 2 10, सॉरी 5 2 7, 7 5 12 और 8 4 12, जो कि 0 आ रहा है, जो कि 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ऐसा हम लोग अभी नियम में जाने कि अंतर 0 या 11 के गुना जाना चाहिए। और इसी तरह से मान लीजिए कि 3 6 3 क्या 11 के गुणज है, तो फिर यहाँ पे देखिए इसको एक साथ जोड़ना है, तो फिर सम है, यहाँ पर स्थान पे सम विषम सम, सॉरी विषम सम विषम होता है। तो विषम और विषम को जोड़ेंगे तो 3 3 6 में से 6 गया 0, जो कि क्या है 11 से विभाज्य है। और उसी तरह से मान लीजिए कि 3 7 9 5, ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12, 7 5 12, फिर ये क्या हो रहा है 0, जो ये क्या हो रहा है संख्या 11 से विभाज्य होगा। दोस्तों आप लोग 11 से विभाज्यता के नियम अच्छी तरह से सीख गए होंगे कि सम के स्थान वाले को सबको जोड़ दो, फिर विषम स्थान वाले को सबको जोड़ दो, फिर अंतर करो, अगर 0 आ रहा है या 11 के गुना जाए तो बुझिए कि वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है 12 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 12 से विभाज्यता के नियम में होता है वह संख्या 3 से तथा 3 से और 4 से दोनों संख्या से कटे, दोनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से मतलब अंकों को जोड़ने पर जो जोड़फल प्राप्त होता है 3 से कट जाता है 4 से, इकाई जो दोनों अंक होता है इकाई दहाई, वो 4 डबल 0 हो, इकाई 0 हो, दहाई 0 हो, या 4 का क्या हो गुणज हो, यानी 4 से विभाज्य होने वाला अंक हो। जैसे हम लोग लेते हैं 9 4 5 3 6। अब देखते हैं पहले 3 से विभाज्यता के नियम। पहले 3 से, इसमें 3 से ना फॉलो करके पहले 4 से फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोग का समय बचेगा। तो जो इकाई दहाई वाला है 4 से कट रहा है तो 36 है, 4 से कट रहा है, फिर भी अभी मत मार दीजिएगा कि 12 से विभाज्य। तीनों वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन इसमें फॉलो होना चाहिए। तब 3 वाला देखेंगे तो 9 4 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 6 27, जो ये क्या है तीनों से कट रहा है, और ये जो कि चारों के नियम फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा 12 से विभाज्य होगा। उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल 2 3 4 2 4, इस तरह से एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। नेक्स्ट तो मान लीजिए अब देखेंगे 3 से 4 से कट रहा है, पहले सोचो कि 24 कट रहा है। अब 3 से देखेंगे तो 3 2 5 5, 2 3 5 5 4 9 9 2 11 11 4 15, जो कि क्या है 3 से विभाज्य हो रहा है। तो ये भी क्या होगा 12 से विभाज्य होगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप लोगों को क्या हो, जो कि मैथ में भाग देने में आए, डिविजिबल आए, आप लोग आसानी से उसको कर सकें। यह जो कि भाग नियम जो होता है आप लोग को अनुपात जितना भी टॉपिक होता है मैथ का, उसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।